नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार। आप देख रहे हैं न्यूज यूपी 72। हमारी उपस्थिति इस वक्त प्रयागराज कुंभ मेला में। हमारे साथ इस वक्त जो है नागा बाबा सन्यासी बाबा जी हैं, उनसे सीधे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। महाराज जी, स्वागत है न्यूज यूपी 72 में आपका। बताओ, बोलो जी महाराज जी, आप कितने दिनों से जो है इस यहाँ पर आए हैं? यहाँ मेरे 15 दिन हो गए जी जी जी। जी। तो महाराज जी, आप कितने वर्षों से इस भेष में हैं, नागा बाबा के भेष में हैं? जी हो गई, मुझे 14-15 साल हो गए जी जी जी। तो कैसे आपके विचार आया कि हमको इस भेष में होना? जी, अखीर से ही बैठते उठते थे साधु संतों के पास। गांव में आश्रम था, वहाँ पर बैठते उठते थे। वहाँ पर उन्हीं के संगत से ही गुड़ जाता है, संगत से ही गुड़ आता है जी। जो वो संगत से ही है, वो भगवान की कृपा हो गई, गुरु की कृपा हो गई जी। तो अभी तक आपकी उम्र कितनी होगी? जी 45 के लगभग होगी। तो कितने वर्षों से आप करीब हैं? जी 15-16 साल बाबा बने हो गई, बाकी माँ बाप के प्यार में गुजर गई जी जी जी। तो बाबा ही मान लो, आखिर से ही बाबा हम जी। तो घर की आपकी याद होती है? ये घर भर के क्या लेना देना है घर से, जब त्यागी दिया, उनका पिंड भर दिया जी। जी। उनके जाने हम मर गए, हम हमारे जाने वो मर गए। संसार हमारा है, संसार के हम हैं। कहाँ से आए हैं महाराज जी आप? जी जिला कासगंज से हैं जी, कासगंज से। जी। तो अच्छा महाराज जी, जो और भी जैसे कि यहाँ जैसे आपके भेष में कोई और भक्त आना चाहते हैं, नागा बाबा बनना चाहते हैं, क्या कुछ उनको करना पड़ता है? जी वो सेवा करना पड़ता है। जैसे 5 साल 10 साल सेवा करेगा, फिर उसकी परीक्षा लेंगे कि ये बनने लायक है या नहीं है, इसका चरित्र कैसा है, यही देखा जाता है। और क्या अच्छा प्रतीक्षा में क्या उनको जो है प्रतीक्षा देनी पड़ती है? कैसी प्रतीक्षा कुछ नहीं देनी पड़ती है, सेवा भाव होता है। भाव पहचाना जाता है, कौन सी भक्ति का, कौन सी लाइन का आदमी है। और क्या, तो आपके जो है सबसे पहले कौन से गुरु जी से आपका जो है मुलाकात हुई, कैसी, क्या आपको बताया कि इसमें क्या कुछ करना पड़ता है इस भेष में आने के लिए? यही संगत से ही कुछ देख के सीखते हैं, कुछ बता के सीखते हैं। और क्या इसमें कुछ स्कूल में पढ़ाई चलती है तो कुछ मास्टर बताते हैं, कुछ दूसरे को बताते हैं, वो सीख लेते हैं। तो ये ऐसे ही तो पढ़ाई लिखाई होती है ये। तो महाराज जी, आप किस अखाड़े से हैं? जी आवाहन अखाड़े से हैं आवाहन अखाड़े जी। से। तो क्या महाराज जी, इस अखाड़े में आपके गुरु जी भी आए होंगे? हाँ जी, गुरु आए हैं जी जी जी। तो अभी आप यहाँ पर हैं। तो अच्छा महाराज जी, जो भक्त आते हैं आप लोगों से आशीर्वाद लेते हैं, जी। उनको आप लोग क्या देते हैं आशीर्वाद? ये हमें तो ये भगवान के नाम से, ईश्वर के नाम से, गुरु नाम से ये बहुत दे देते हैं। धूना में से उठा कर उसी से भला हो जाता है जी जी जी। तो अच्छा, जो नागा बाबा होते हैं यही भभूति लगाए रहते हैं जी। तो वही भभूति आप देते हैं कि जी। या लगाने वाली दूसरी भभूति होती है? एक ही भभूति होती है, भभूति तो एक ही होती है जी जी। तो ठंड का सीजन है, ठंड नहीं लगती महाराज जी? काफी लोगों को हम देख रहे हैं नागा बाबा को जो है कि कपड़ा नहीं पहने, बिल्कुल कपड़ा नहीं पहने हैं। अबे ठंड तो जब लगेगी जब ठंड का कुछ बिगाड़ेंगे। बिगाड़ा ही नहीं, शरीर का कुछ बिगाड़ा ही नहीं, ब्रह्मचर्य रहे तो ठंड लगेगी क्यों? तो महाराज जी, तनाव नहीं होता आप लोगों जी कुछ नहीं होता। मन गया तो सब कुछ मर गया। मन की ही सब तरंग है। मन सुधार लिया तो बाबा हो गए और भक्त हो गए। मन की सारी बात है। मन में ही जो भी खोट है, मन में ही है। अपने में, दूसरे में क्या देखना है, खुद अपने को देखो। अब हम ठीक हैं तो संसार ठीक है, हम खराब हैं संसार खराब है। तो इस बार महाराज जी, आपको कितनी बार हो गया कुंभ मेले में जाते हुए? जी हम तीसरे कुंभ में आए हुए हैं। तीसरे कुंभ जी यही प्रयागराज में ही और कहीं कुंभ में? जी इसमें प्रयागराज में पहली बार कुंभ में आए। वैसे तो कई बार घूमे थे, जी। कुंभ में पहली बार आए हैं। कहाँ के कुंभ में आप गए? ये हरिद्वार में गए थे जी जी और फिर यहाँ आए हैं। जी एक बार नासिक गए थे। जी। तो नासिक हरिद्वार की तैयारियों में और यहाँ प्रयागराज की तैयारियों में आपको क्या फर्क है? हमें तो सबसे बढ़िया लग रहा है जी, यार जी। सबसे बढ़िया लग रहा है जी। तो इस बार 144 वर्षों के बाद जो महाकुंभ लग रहा है, कैसा आपको मतलब नज़ारा यहाँ का है? बस क्या आनंद आ रहा है। गंगा मैया की रेती में पड़े हैं, बस मौज आ रही है, कोई फिक्र नहीं है, जी जी किसी की फिक्र नहीं है। जी। तो आप लोग भोजन कब करते हैं, क्या नियम? जब भोजन जब होता है, मिल जाता है, जब भी पा लेते हैं। जी। क्या भोजन में क्या लेते हैं आप? ये टिक्कर राम, दाल राम और क्या। जी। तो महाराज जी, जो भक्त आ रहे हैं, भक्तों के आप क्या कहना चाहेंगे, क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे? भक्तों को यही है, मौज करो, आनंद करो, भगवान सदा सुखी रखे और का मौज ऐसे ही हंसते खेलते दिखाई देते रहो और क्या। अच्छा महाराज जी, से कोई भक्त जो है कोई भजन करना चाहता है या कुछ जाप करना चाहता है तो सुबह शाम में, तो ऐसा क्या कुछ करे? जी उसे वो यही जो हम करते हैं वही बता देते हैं। इस कौन सा भजन आप करते तरह ऐसे ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, वही बता देते हैं। इसके जाप करोगे, इससे रास्ते पे चलोगे, तुम्हें मंजिल मिल जाएगी। जी जी और रास्ता बता रहे हैं हम, और दूसरा रास्ता बदल दिया तो पता नहीं कहाँ भटकोगे। वो तो आपका करीब कितने दिनों
के बाद परिश्रम करने के बाद आप लोगों को ये भेष मिलता है? जी ये बेस तो अपने आदत के ऊपर मिल जाता है। कितनी सेवा कर लो साधु को, कितने गुरु मूर्तियों को कितना रिझा लोगे सेवा करके। जब गुरु भगवान रिझ जाएंगे तो भगवान ईश्वर भी रिझ जाएगा, और गुरु भगवान नहीं रिझे तो ईश्वर को क्या रिझाओगे। पहले तो मनुष्य को रिझाना है, मनुष्य रिझ जाएगा तो ईश्वर तो खुद ही रिझ जाएगा। ये मनुष्य है, ये ईश्वर का रूप है। ये हम तो कोई फर्क नहीं, आप में अपने में कोई फर्क नहीं मानते हम तो सब दुनिया सब एक समान है जी। तो महाराज जी अभी आप लोग कितने दिनों तक यहाँ पर कितने ये पूरा कुंभ करेंगे, पूरा कुंभ करेंगे? जी जी, काशी भी जाएंगे। जी जी। तो महाराज जी स्नान करते वक्त आप लोग कौन सी भजन का? वही हर हर महादेव, हर हर गंगे नर्मदे भागीरथी शंकर की लटे गोदावरी गंगा जमुना सरस्वती कावेरी, यही भजन है। और क्या है, ईश्वर का नाम अनेक हैं, रूप अनेक हैं। जो अपने दिल में बस जाए उसी को जपते रहो, उसी से मिल जाता है। ज्यादातर महाराज जी आपके दिल में कौन सी ईश्वर बसे? जी ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, भोलेनाथ का भक्त हैं। जी 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 अच्छा। तो भक्तों को महाराज जी और क्या आप यहाँ से अपने माध्यम से क्या संदेश उनको देंगे? ये यही है, अपने तो बस मौज करो, आनंद करो, बस जैसे ही हंसते खेलते दिखाई देते रहेंगे, हम जीते रहेंगे जी। तो महाराज जी आप कितने वर्षों के हो गए थे तब आपको जो है? हम ऐसे 25-30 साल के थे। 25-30 साल? हाँ, जब ही से त्याग दिया सब कुछ। अच्छा 25-30 साल के जो पहले आपकी उम्र थी क्या करते थे आप? ये खेती बाड़ी का काम करते, किसान थे हाँ जी। अच्छा। हाँ, भैंसिया कटिया सब बांधते थे उससे पहले। अच्छा महाराज जी कौन सी जगह से, किस स्थान से आपको ये जो है यहाँ का ये वेशभूषा मिला? कौन सी जगह से, कहाँ से आपको मिला? हमें भेष हमने लिया था जिला फर्रुखाबाद, रामनगरिया लगती है माह के महीने में गठिया घाट पर। जी जी। उसे अब घाट का नाम बदल दिया है, 5 साल घाट कहते हैं। और वहाँ लिया था वो तो पूरा माह के महीने में पूरे संत थे, 1000 2000 4000 संत थे वहाँ पर, वहाँ लिया था जी। गुरु ने इस भेष में महाराज जी आने के लिए कौन कौन सी ज्यादातर बातों का हमको ध्यान देना पड़ता है कि क्या करें? वही है कि अब अपना सुधर गए तो दुनिया सुधर गई। खुद सुधरना है, अपने आप को ही देखना है, अपने आप को रखाना है, किसी को रखाओगे। ज्यादातर किन बातों का ध्यान देना पड़ता धर्म तो अपना रखाना है, सबसे पहले तो अपना धर्म रखाइए, अपना धर्म पे चलिए है? जी जी जी। अपने धर्म रखा लिया तो सब कुछ रखा लिया, तुम्हारे साथ सब कुछ है। और गुरु और माँ बाप का पीछे थोड़े घूम रहे हैं कि हमारा बेटा स्कूल में पढ़ रहा है या फिर लड़कीबाजी कर रहा है, पीछे नहीं घूम रहे ना। खुद रखना है, खुद रखाना है। तो महाराज जी से और कोई भक्त आपके भेष में आना चाहते तो उनको आप क्या संदेश देते? वो यही संदेश देते हैं कि बस बढ़िया लाने पे चढ़ो, अपना धर्म को रखाओ जी। अपना धर्म रखा लिया, अपना धर्म बचा लिया तो सब कुछ बचा लिया, सब कुछ पा लिया जी। इधर करो। तो आप लोग इस वीडियो को किस माध्यम से देखते हैं वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।